जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जब भी बंगाल एसआईआर को लेके वीडियो बनाता हूं, उम्मीद यही करता हूं कि शायद इसके बाद कोई और नया सरप्राइज अब हमें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वेस्ट बंगाल एंड वहां के नंबर्स कंटिन्यू टू सरप्राइज अस, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट नंबर्स सामने आए हैं, केवल वो आंकड़े ही आपको लिटरली सरप्राइज कर देंगे। ध्यान से देखिए, 2-3 नए अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहले अब दोस्तों जो आंकड़े सामने आए हैं, बताया गया है 85 लाख वोटर्स के आसपास ऐसे वोटर्स हैं जिनके फादर नेम में गड़बड़ी देखने को मिली है। उसके बाद 13 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स हैं, ध्यान से सुनना, जिनके एक ही माँ बाप हैं। अब मैं क्या ही बोलूं, क्या ही इसमें एनालिसिस करूं, आप खुद दोस्तों समझदार हैं। 13 लाख पीपल हैव द सेम मदर एंड फादर। और ये दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो झोल है, ये बंगाल एसआईआर में अब हमें देखने मिला है। और इतना ही नहीं, अब बल्कि ऑलमोस्ट, चूंकि ये एसआईआर की प्रक्रिया अपने फाइनल स्टेजेस में है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज मॉर्निंग में अपडेट दिया गया है कि शायद जो टोटल नंबर ऑफ डिलीशंस होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख के आसपास डिलीशंस हम लोग यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। पिछली वीडियो में ये आंकड़ा 47 लाख के आसपास था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन कहता है 58 लाख के आसपास जो नाम है वो शायद यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा डेटा पेश किया है जो कि इस बार इन्होंने सिटी वाइज या फिर एरिया वाइज डेटा नहीं, बल्कि अब इन्होंने प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा को पब्लिश किया है, जिसमें कि अगेन ध्यान से गौर से सुनने वाली बात है। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डिलीशंस हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास की डिलीशंस हम लोग यहाँ पे विटनेस करने वाले हैं। और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा सेंस तब आपको बनाएगा जब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे और कितने लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर डिलीट होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आगे चल करके जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों, जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे उन चीज़ों को लेकर शांत नहीं बैठा है। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जिन जिन लोगों के नाम हम लोग मैच नहीं कर पा रहे, फिर भले वो 20 लाख हैं, 30 लाख हैं, 40 लाख हैं, उन सभी लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि प्रोसेस और प्रोसीजर और उसके एक्सटेंसिव प्रोसीजर से इलेक्शन कमीशन दूर नहीं भाग रहा। वो कह रहा है कि हम लोग इसको पूरा करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ पूरा करेंगे, फिर भले कितना भी टाइम हमें क्यों ना लग जाए। आप यहाँ पे देखिए, द हिंदू की न्यूज़ है, 30 लाख इलेक्टर्स के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको कि हियरिंग यानी कि सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं डिस्क्रिपेंसी वाले डेटा के बारे में चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों, जो नई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, बताया गया है कि एसआईआर के अंदर कुछ ऐसे लोग देखने मिले जिसमें कि 85 लाख यानी कि 8.5 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जिनके फादर नेम में हमें एरर देखने को मिला है। ऑब्वियसली जब ऐसा हुआ तो एसआईआर के ऑफिशियल्स ने कहा कि कहीं कहीं पर तो जो नाम थे वो इनकरेक्ट थे, कहीं कहीं पे इनकम्प्लीट थे, या फिर कहीं कहीं पर फैमिली रिलेशनशिप्स मिसमैच हो रही थी। मतलब कि फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग या फिर लीनिएज के अकॉर्डिंग उन लोगों के नाम वहां पर नहीं होने चाहिए थे। और दोस्तों, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इनफैक्ट इसके बाद 1.35 मिलियन वोटर्स, मतलब कि 13.5 लाख ऐसे वोटर्स थे जिसमें कि सेम पर्सन का नाम फादर मदर कॉलम में आपको देखने को मिला। यानी कि डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली चल रही थी। और ये तो केवल मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। अभी तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में और भी कई सारी डेमोग्राफिक एनोमलीज को विटनेस किया गया। वो क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। नंबर 1 बताया गया, कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके
ऐसे टाइम पर बच्चे हो गए जबकि वो मात्र 15 सालों के थे ना। होने को ये पॉसिबल है, बायोलॉजिकली पॉसिबल है, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस ऐसे हों ये थोड़ा सुनने में हैरानी वाली बात थी। क्योंकि ये कितने केसेस थे ये दोस्तों, 11,95,230 ऐसे केसेस थे जो कि तभी पेरेंट्स बन गए थे जब वो मात्र 15 साल की उम्र के थे। ऑब्वियसली जब ऐसा डेटा सामने आएगा तो कोई भी समझदार इंसान इस चीज़ को लेकर सरप्राइज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेटा को ध्यान से देखिए, ऐसे केसेस थे जो कि अगेन 3.25 लाख के आसपास केसेस थे जिसमें पेरेंट और चाइल्ड के एज के बीच में जो गैप था वो कितना था, 50 ईयर्स से भी ज़्यादा का गैप था। कोई भी आप खुद अपना एज देख लीजिए और अपने पेरेंट का एज देख लीजिए, मैक्स टू मैक्स गैप 30 साल 35 साल तक का गैप आपने देखा होगा। शायद किसी किसी केसेस में 37-38 ईयर्स का गैप भी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों 50 साल का गैप, क्या ये पॉसिबल है? ये भी यहाँ पे इस चीज़ को भी हमने पैटर्न देखने को मिला। और कितने केसेस में, 3.25 लाख से भी ज़्यादा केसेस में। अगेन 24 लाख ऐसी एंट्रियां देखने को मिली जहां पर जो पेरेंट्स थे उनके 6 या उससे अधिक बच्चे देखने को मिले। अगेन पॉसिबल सब कुछ है, होता भी था पहले के टाइम पे, लोगों के होते थे 8-8 9-9 बच्चे भी होते थे। लेकिन दोस्तों 24 लाख एंट्रीज ऐसी, अगेन ये सारी की सारी चीज़ें सुनने में बहुत अजीब लग रही थी। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन सभी डेटाओं को यहाँ पे फ्लैग किया है। अब इसके साथ में और कई सारा डेटा है, हम लोग और गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये सारी की सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने विटनेस करी, उन्होंने इस चीज़ का रिस्पॉन्स भी देना शुरू कर दिया। नंबर 1, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी, प्रोजेनी मैपिंग को शुरू किया गया है और ये प्रोजेनी मैपिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। रैंडम सिलेक्शन के आधार पर प्रोजेनी मैपिंग को किया जाएगा। नंबर 2, डिटेल्ड वेरिफिकेशन करी जाएगी जितने भी प्रॉब्लमैटिक वोटर एंट्रीज हैं उन सभी केसेस की। नंबर 3, जो यहां पर हमें डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, अगर उनकी डिटेल्स को वेरीफाई नहीं किया जाता तो उस केस में उन लोगों को उनकी सुनवाई होगी, उनको हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट है मैं डिटेल में अभी आगे चल कर के बात करूंगा। लेकिन दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि इलेक्शन कमीशन यहां पे शांत नहीं बैठा है। इलेक्शन कमीशन जो भी कदम यहां पे लेने चाहिए वो धीरे धीरे कदम लिए जा रहे हैं। कमिंग टू द फाइनल लिस्ट जो कि यहां पे डिलीट होने वाली है। पिछले हफ्ते तक ये लिस्ट 47 लाख थी, लेकिन अभी जो नंबर सामने आया है दिस इज 58 लाख के आसपास। ऑलमोस्ट ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि वापस BLOs तक नहीं पहुंचे हैं या फिर BLO की एप्स पे अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं। इनका ब्रेकडाउन आपको बता दूं, मोटा मोटा ब्रेकडाउन बता रहा हूं। 24 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि डिजीज्ड हैं, 16 लाख के आसपास ऐसे हैं जो कि शिफ्ट हो चुके हैं, 12 लाख के आसपास अनट्रेसेबल वोटर्स हैं जो कि लोकली नहीं रहते हैं, 1.37 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि डुप्लीकेट्स थे या फिर मल्टीपल जगहों पर उनका नाम रजिस्टर्ड था। ये नंबर्स के अलावा और भी कुछ नंबर्स हैं जो कि मैं यहां पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, कुल मिला के 58 लाख का मोटा मोटा ब्रेकडाउन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बार पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक नई चीज को शुरू किया। अभी तक वो क्या करते थे, या तो वो सिटी वाइड डेटा को निकालते थे, कभी कभी वो इलाके के हिसाब से डेटा को भी निकालते थे, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी डेटा को निकालते थे। लेकिन पहली बार कोलकाता में, अभी तक ये चीज उन्होंने बिहार में नहीं करी, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, वहां पर भी उन्होंने ऐसा डेटा रिवील नहीं किया। लेकिन पहली बार उन्होंने डेटा रिवील किया है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा को रिवील किया गया है। अब इसमें ध्यान से सुनिए, 3 नंबर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोग नहीं जानते, ममता बनर्जी जो कि करंटली मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से खड़ी होती हैं। इसमें दोस्तों 1 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिलीशंस हमने विटनेस किया है। टोटल वहां पे वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स 1,61,509 के आसपास वोटर्स हैं। कितने लोग डिलीट होने वाले हैं, 44,787 नाम यहां पे डिलीट होने वाले हैं। उसके बाद एक और डेटा जो कि सामने आया है, करंटली जो LOP हैं शुभेंदु अधिकारी साहब, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम है नंदीग्राम और उनके टोटल वोटर्स कितने हैं, 2,78,212 वोटर्स। लेकिन वहां पर कितने नाम डिलीट होने वाले हैं, केवल और केवल 10,599 डिलीशंस होने वाली हैं। एंड जो मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम डिलीशंस नहीं है, तो मैक्सिमम कहां पर है,
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सीनियर मिनिस्टर एंड करंटली जो मेयर हैं फिरहाद हकीम, कितने नाम डिलीट होंगे? 63,730 नाम। और इसमें टोटल कितने इलेक्टर्स इनकी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं? 2,23,000 के आसपास इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टर्स हैं। हिसाब लगा लीजिए, मैथमेटिक्स लगा लीजिए, 63,000 नाम तो भाई साहब डिलीट होने वाले हैं। मतलब कि 25 to 30% के आसपास नाम तो डिलीट ही होने वाले हैं। तो अभी तक जो चल रहा था, सोच सोच के लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही थी क्या वो वाकई में सही हो रही थी। और ये दोस्तों हालात हैं जो कि मैंने आपको केवल 2-3 बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम बताए हैं। अभी तो बहुत सारा डेटा सामने आना बाकी है। और दोस्तों यहीं पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बोला कि चूंकि इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं, 30 लाख के आसपास इलेक्टर्स ऐसे हैं, उन्होंने बताया जिनका नाम 2002 के रोल्स के साथ मैच ही नहीं हो रहा। अब ये 2002 का ही रेफरेंस क्यों लिया गया? बिकॉज 2002 में पिछली बार SIR हुआ था और उसके हिसाब से अगर मैचिंग नहीं हो रही, अगर उस रेफरेंस ईयर के हिसाब से मैचिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली हमें देखने मिल रही है। ये सारा का सारा डेटा, ये सारी की सारी चीज़ें अभी वेस्ट बंगाल SIR से सामने आ रही हैं। कुछ और होगा वो भी आपके सामने पेश करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिए, अपनी राय डेफिनेटली बताइए, जितने लोगों के साथ हो सकता है इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को हाइप करिए। बिकॉज दोस्तों ये जो नंबर्स हैं पूरे इंडिया में मालूम होने बहुत ही ज़रूरी है। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।